बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल हैं और इनके विभाग में भ्रष्टाचार काफ़ी आलम पर पहुंचा हुआ है और ये खुद कह रहे हैं मंत्री दिलीप जायसवाल कि हमारे जो विभाग हैं इसमें काफ़ी समय से, लंबे समय से यानी 60-70 सालों से जो अफसर हैं वो भ्रष्ट थे और उनको हम एंटीबायोटिक देना अब शुरू कर दिए हैं। यानी दिलीप जायसवाल खुद मान रहे हैं कि भूमि राजस्व विभाग में जो अधिकारी हैं भ्रष्ट हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है और विभागीय कार्रवाई भी मंत्री खुद कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आखिर भ्रष्टाचार तो है ही, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि किसी को रिएक्शन होता है तो एकाएक उनका जो फीवर का थर्मामीटर बढ़ता है तो 105 डिग्री हो जाता है, उसके बाद एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि हम विभाग में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको एंटीबायोटिक दे रहे हैं। और वहीं पे राहुल गांधी को लेके क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको हम दिलीप जायसवाल का वो बयान सुनवा रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, मैंने बार बार कहा है कि राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा है। क्यों बेचैन आत्मा है आप पूछिएगा। पूरा देश जानती है कि सत्ता के लालच में बहुत लंबा समय हो गया। राहुल गांधी का सपना है प्रधानमंत्री बनने का, तो सत्ता के लालच में राहुल गांधी जी देश विरोधी ताकत, देश को तंग तबाह करने वाली ताकत कहीं भी जाकर के हाथ मिला लेते हैं। इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सिर्फ सत्ता में हम आ जाएं, उसके लिए पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर दें, भावनात्मक खिलवाड़ करें। आपने देखा अभी कि किस तरह से छात्र आंदोलन को इन लोगों ने पीछे से बदनाम करने का प्रयास किया। छात्र तो अपनी मांग को लेकर के आए थे, सरकार संवेदनशील है, सरकार ने तुरंत पार्लियामेंट तक में कानून पास कराया, लेकिन छात्र के आंदोलन को बदनाम करने से भी राहुल गांधी और ये लोग नहीं चुके। क्या यही राजनीतिक संस्कार है कि आप हर वक्त जो है आग में घी डालने का काम कीजिए? और यही काम इन लोगों का रह गया है। सर एक अंतिम सवाल, आप जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो सीधा 105 डिग्री बुखार रहता है और उसी तरह भ्रष्टाचार और नियमितता, लापरवाही का बुखार अभी 105 डिग्री पर था बहुत दिनों से, 60-70 साल से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में बुखार उतार पाते हैं, एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। तो अभी दिलीप जायसवाल का एंटीबायोटिक शुरू हुआ है। 2.5 महीने में 80 पदाधिकारी या तो जेल गए, निलंबित हुए या कार्रवाई हुई। पहली बार 20-25 साल में 3268 कर्मचारी को स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार अनियमितता का माहौल कहीं न कहीं नीचे में भी बना रहता था। अभी हमने एंटीबायोटिक शुरू किया है और हमें लगता है कि जब मंत्री ईमानदार है, मंत्रालय ईमानदार है, तो एंटीबायोटिक का असर पड़ेगा। तो आपने मंत्री दिलीप जायसवाल का साफ तौर पे बयान आया है कि जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उनके विभाग में उनका जो फीवर का हाई हो चुका है, 105 डिग्री हो चुका है, उनको एंटीबायोटिक से हम कम कर रहे हैं और आने वाले समय में ख़त्म कर देंगे। और वहीं पे राहुल गांधी को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी का सपना है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन जिस हरकत कर रहे हैं वो कहीं से जायज़ नहीं है। आलोक कुमार, हेडलाइन मिरर, पटना।